हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में अपनी बात हो गई थी प्रायिकता की सामान्य जानकारी की। उसमें अपने पास आया है ली पूरे से थैले थैले से किसी की सुनाएगा, सिक्के से किसी की सुनाएगा ना, वो सारी बात हो गई थी। अब अपन सीधा क्वेश्चनों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है अपना, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो पासे की अपनी जो सामान्य जानकारी है वो यहाँ काम में आएगी। तो जो पीछे वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि तभी ये वीडियो समझ में आएगा। एक पासे को फेंकना है अपन को, कितनी बार? एक बार फेंकना। एक बार फेंकना है या एक पासे को फेंकना, एक ही बात है। और एक पासे को फेंकने पर कितने प्रकार के अंक आ सकते हैं? हम लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर, या फेंक भी लिख सकते हैं अपन, फेंकने पर 6 प्रकार के अंक आते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के अंक। कौन कौन से आते हैं? पीछे वाले वीडियो में अपने पढ़ा था कि पासे को एक बार फेंकें तो कितनी बार, कितनी स्थितियाँ बनती है। वो 6 स्थितियाँ लिखनी है, यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। कुल कितनी स्थितियाँ? 6 स्थिति। तो अपन लिखेंगे अतः कुल स्थिति, अतः कुल स्थिति बराबर क्या होगा? 6 आएगा। अब अपन को देखना है कि प्रश्न में पूछा है क्या, अपन को क्या पूछा है कि 4 से बड़ा अंक, तो ये हो जाएगा अपना अनुकूल स्थिति। तो अपन लिखेंगे 4 से बड़ा अंक बराबर कौन सा है? अब 4 से बड़ा क्या है? एक तो 5 है और एक 6 है, तो कुल कितनी स्थिति है? 2 स्थिति है। 5 और 6, 2 स्थिति तो ऐसी है जिसमें 4 से बड़ा अंक है। तो अपन लिखेंगे आता है अनुकूल परिणाम एक तो कुल था जो, तो अपन को ये रखना अनुकूल है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अतः कुल अनुकूल परिणाम बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो अपने पास अनुकूल है और कुल है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, चूँकि पी ए बराबर क्या होता है? प्रायिकता किसके बराबर होती है? अनुपरि बटा कुल परि। रख दो मान। अनुकूल परिणाम कितने? 2 और कुल परिणाम कितने हैं? 6। कितनी बार जाएगा? 1/3। ये आ गया अपना आंसर। और उस वीडियो में अपने ये भी बात की थी कि जो प्रायिकता का मान है ये कहाँ से कहाँ तक आएगा? पी ए का मान 0 और ए के बीच में आएगा। तो 1/3 है, ये किसके बीच में है? 0 और ए के बीच में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार जीत आने की प्रायिकता क्या है? तो अपन देखो सबसे पहले सिक्के को याद करते हैं जो पीछे वीडियो में पढ़ा था हमने। तो सिक्के को अपने 2 बार उछाल लो या 2 सिक्के को एक साथ उछाल लो, दोनों एक ही स्थिति है। तो अपन लिखेंगे सिक्के को 2 बार उछालने पर। अब 2 बार उछालेंगे तो कितनी स्थिति बनेगी? स्थितियों को याद करो। 2 बार, 2 की घात था ना n, तो यहाँ पर 2 आएगा। कितना? 4 बार, 4 स्थिति बनेगी। तो स्थिति क्या होगी? पहला हेड आ सकता है, दूसरा हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और पहले टेल फिर हेड आ सकता है, और पहले टेल और बाद में भी क्या आ सकता है? टेल। टोटल स्थिति कितनी होगी? 4 होगी। अब अपन को पूछा है कि चिताने की प्रायिकता। चिताने की मतलब हेड आने की, दोनों बार चिताने की। तो इसमें देखो दोनों बार पहले ही चित है, दूसरा भी चित है, एक स्थिति तो ये होगी। इसमें पहला चित है लेकिन दूसरा नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो कितनी स्थिति है अपने पास? एक स्थिति ऐसी है जिसमें दोनों बार चित है। तो अपन यहाँ लिखेंगे कुल स्थिति, कुल परिणाम लिख दो ना। कुल परिणाम बराबर कितनी है? ये कितनी स्थिति है? 4 है। अब लिखेंगे दोनों बार
ये स्थिति बनानी है, ध्यान रखना अपन को प्रत्येक क्वेश्चन। दोनों बार चिताने की प्रायिकता, दोनों बार चित कैसे आएगा? एक स्थिति ऐसी तो इसको अपन लिखेंगे दोनों बार चिताने की प्रायिकता किसमें? H और H। एक स्थिति है, अतः अनुपरिणाम बराबर एक आ गया, चूंकि पी ए बराबर क्या होता है? अनुपरि बटा, ये फॉर्मूला एक ही लगेगा पूरी प्रायिकता में, बस ये स्थिति चेंज हो जाएगी। अनुपरिणाम बटा कुल परिणाम, रखो मान 1/4, और ये आ गया अपना आंसर। बिल्कुल इजी सा है ना क्वेश्चन अपना कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या को अपन चुनते यादृच्छिक चयन किया जाता है, यानी अपनी इच्छा से। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह है एक अभाज्य संख्या, वह क्या है? अभाज्य संख्या। तो ये यहाँ से तो अनुकूल परिणाम मिलेगा अपन को, और कुल परिणाम यहाँ से मिलेगा। तो अपन लिखेंगे 1 से 17 तक कुल संख्या, कुल संख्या या कुल परिणाम लिखते अपन, कितनी है? 17 है, तो ये एक काम तो हो गया अपना, जो नीचे वाला मान आएगा वो तो हो गया। अब अपन को अनुकूल परिणाम चाहिए, तो अपन लिखेंगे 1 से 17 तक अभाज्य संख्या। यहाँ पर भाज्य होता तो भाज्य लिख देते, अभाज्य है तो अभाज्य लिख देंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब ये देखो कौन कौन सी है, ये कौन कौन सी हो सकती है? अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको यहाँ से लिखेंगे 1, या तो 2 लिख देंगे, नहीं 2 को अभाज्य नहीं लिखेंगे, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या तो ये 7/17 हो जाएगा। आंसर तो 7/17 आएगा, लेकिन ध्यान रखना ये एक है, ये क्या नहीं होता है? अभाज्य संख्या नहीं होता है। एक न तो भाज्य और नहीं अभाज्य, तो एक नहीं आएगा यहाँ पर, कौन आएगा? 2 आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें स्वयं व एक के अलावा तीसरी संख्या का भाग जाना चाहिए। तो 2 में स्वयं तो 1 2 हो गया, और एक यानी 2 में 2 और 1 के अलावा की संख्या भाग जाता है कि नहीं जाता, तो ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। ए को इसमें अपन काउंट नहीं करेंगे, तो ये कितनी संख्या होगी? 7 है। अतः अनुपरिणाम कितना हो गया? अनुकूल परिणाम कितनी संख्या है? 7 है, क्योंकि पी ए बराबर क्या होता है? अनुपरि बटा कुल परि, रखो मान, यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 7 है, और बटे में 17, कटेगा नहीं, तो ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अपना, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चितिया पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला काम था कि सिक्के को कितनी बार उछालना है अपन को? 3 बार उछालना है, और 3 बार उछाल के लिए अपने पीछे वाली वीडियो में पढ़ लिए थे, कितनी स्थिति बनेगी? सिक्के को 3 बार उछाल पर, 3 बार उछाल पर स्थिति कौन सी बनेगी? 3 बार उछाल पर। उस वीडियो में बताया था आपको कैसे याद करना है। पहले 4 बार क्या लिखना है? हेड लिखना है, फिर 4 बार क्या लिखना है? टेल। वो स्थिति कितनी बनेगी? 2 की घात 3, 3 बार उछालना है तो 8 बनेगी। तो 4 बार क्या लिखना है हमको? टेल लिखना है। फिर क्या लिखना है? 2 बार, 2 बार हेड, 2 बार टेल। ये बात की थी अपने पीछे वाली वीडियो में। और फिर 2 बार टेल, फिर एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। ये टोटल कितनी स्थिति बन गई? 8। तो अपन लिखेंगे सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर कितने? 8 है। 8 स्थिति तो है अपने पास। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में है कि एकांतर पट, एकांतर का मतलब होता है क्रम से, यानी
पहले हेड आ गया, फिर टेल और फिर हेड, ऐसे क्रम, या फिर पहले टेल फिर हेड, फिर वापस टेल ही आना चाहिए। ये नहीं कि पहले टेल फिर हेड। तो ऐसी कितनी स्थितियाँ हैं इसमें? 2 स्थिति तो है। तो अपन लिखेंगे एकांतर चित्त, या देखो अपन को क्वेश्चन से उठा के लिखना है। अपन को पहले 3 बार उछाल दो, ये सीखे कि 3 बार उछाल, यहाँ पर 3 स्थिति लिख दी। फिर क्वेश्चन में पूछा गया, उसको नीचे अनुकूल में लिख देंगे। एकांतर चित्त या पटाने की प्रायिकता, पटाने की स्थिति, एकांतर चित्त या पट आने की स्थिति कौन सी होगी? देखो एक तो HTH होगी, एक होगी THT होगी। तो कितनी स्थिति है? 2। अतः परिणाम कितना हो गया? अनुकूल परिणाम 2 ही तो है ना, 2 स्थिति 2 हो गए। अब लिखेंगे अपन, चूंकि ये फॉर्मूला सब में कॉमन, पी ए बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम। इसको लिखोगे ना 2-3 पर तो याद हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। रख दो मान, यहाँ पर 2/4, कितनी बार? 1/2। ये आ गया अपना आंसर, यानी 50% चांस है। सॉरी यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा। कुल स्थिति कितनी है? 8 है, तो 1/4 हो गया, 25% चांस रहेगा।